से आपके मन के अंदर डाउट्स क्रिएट किए जाएंगे, क्योंकि उनके घर की सिचुएशन वैसे ही ख़राब है, अनस्टेबल है। हाँ, कितना बढ़िया लगता है ना अपनी बेबी को ऐसा देखना। दिल खुश हो जाता है यार इसको देख के, पता नहीं क्यों। जो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई, तो माइंडसेट के बारे में। लेट्स कंटिन्यू बैक ऑन द सेम टॉपिक। तो आपको बस एक लुक देना था बाइक का। वैसे ये बाइक है ना, एक्चुअल में ऐसी नहीं दिखती है। इसका जो हेडलैम्प है वो असिमेट्रिक है, ठीक है। बाइक जब मैंने ली थी ना, उसका एक्चुअल लुक ऐसा है। अभी जो इसको फर्स्ट टाइम विदाउट ये हेडलाइट प्रोटेक्टर देख रहे होंगे ना, उनको इतनी अजीब लगेगी देखने के लिए, बट इट एक्चुअली लुक्स सो नाइस। यहाँ पे ये जो एक्स शेप का जो DRL है ना, तो इस पर एक हेडलाइट गार्ड आता है जिस पे अलग अलग कलर्स आते हैं, तो वो इतना बढ़िया लगता है भाई। मेरे एक फ्रेंड के बाइक पे है, अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो दिखा दूंगा आपको। बट दिस जस्ट अ हेडलाइट गार्ड। समटाइम्स दिस पीस ऑफ प्लास्टिक कैन कॉस्ट यू 15,000 रुपीज़। वापस कोल्ड स्टार्ट हो गई भाई गाड़ी। मैंने बोला ना BMW बीइंग BMW, ये पता नहीं वाइब्रेशन दिख रहा है कि नहीं आपको। बॉक्सर इंजन है ना, हॉरिजॉन्टल है, बट द बाइक इज़ सो स्टेबल मैन। मतलब इससे ज़्यादा स्टेबल बाइक मैंने आज तक नहीं चलाई। इतनी सारी सुपर बाइक्स चला चुका हूँ। द वे दिस बाइक हैंडल्स एंड मनूवर्स मैन, इट्स नेक्स्ट लेवल। इसलिए मैं ये बाइक से इतना प्यार करता हूँ ना भाई, फॉर नाउ। बिकॉज अगेन आई नो दिस इज मटेरियलिस्टिक थिंग, राइट। दिस वॉज इमेजिन्ड बाई ह्यूमन्स, डिजाइंड बाई ह्यूमन्स, क्रिएटेड बाई ह्यूमन्स, है ना, बिल्ड बाई ह्यूमन्स। जो भी है माइंडसेट भी वैसा ही होता है भाई। लोग जो पैसों के पीछे भागते हैं ना, मनी इज क्रिएटेड बाई ह्यूमन्स, राइट। दिस इज व्हाट पीपल नीड्स टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक जहाँ से शुरू किया था हमने, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे थे ना हम लोग, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिए, अभी जा रहे हैं वापस घर पे। जो मैं बता रहा था माइंडसेट के बारे में। आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही है ना कि आपके दिमाग को बस एक ही चीज़ समझ में आती है, जो है रेपिटेशन। उसको सही गलत नहीं समझता है। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, यू जस्ट हैव टू रिपीट इट, राइट। इफ़ यू वांट टू बिल्ड गुड हैबिट्स, रिपीट इट। इफ़ यू वांट टू बिल्ड बैड हैबिट्स, रिपीट इट, ठीक है। आदत कैसी लगती है भाई, पीने की फूकने की आदत कैसे लगती है, इतनी बार रिपीट करते हैं, अभी वो बॉडी में ही सब सेट हो जाता है उस चीज़ के बारे में, समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट थिंग, जब अच्छी आदतें लगानी होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है। वाई? बिकॉज जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, योर बॉडी इज़ वायर्ड टू बी कंफर्टेबल। अगर आपकी बॉडी का वायरिंग कंफर्टेबल होने के लिए बना है, तो जो भी चीज़ रहेगी जो आपको अनकंफर्टेबल करेगी, उससे आपको तकलीफ ही होने वाली। बट इन लॉन्ग टर्म, जो चीज़ अभी आपके लिए अनकंफर्टेबल है, अगर आप उसको डेली करते हो, इतनी बार रिपीट करते हो, कुछ सालों बाद वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल बन जाएगी भाई। दैट विल बी द न्यू नॉर्मल। जैसे मैं बोलता हूँ ना, मेरे को सुपर बाइक चलाने के लिए भाई सोचना नहीं पड़ता। अभी गियर्स पहनने के बाद लोग क्या जज करेंगे, है ना। लाइक यू हैव सीन मेनी ऑफ माई वीडियोज़ जहाँ पे लोग पूछते हैं भाई आप कहाँ से हो, बिकॉज दे सी दिस राइडिंग गियर्स। उनको लगता है कि बाहर से आया क्या राइड करके दूर से। नहीं भाई, राइडिंग गियर्स मेरे खुद की सेफ्टी के लिए है, ये आपको दिखाने के लिए नहीं है। भले ही आपकी आंखें जा रही है, उस पर नज़रें जा रही है आपकी कि राइडिंग गियर्स पहने हैं, बट दिस आर फॉर माई ओन सेफ्टी। और लोगों को ये तक नहीं पता है कि राइडिंग गियर्स खुद के सेफ्टी के लिए पहनने होते हैं, ठीक है, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं। आधे से ज़्यादा लोग तो राइडिंग गियर्स भी नहीं पहनते। कितने सारे सुपर बाइक राइडर है जो राइडिंग गियर पहनना तक पसंद नहीं करते। वो कैसी बात हुई ना, 20 लाख की बाइक ले ली EMI पे, राइडिंग गियर के लिए पैसा थोड़ी ना बचा, सारा पैसा डाउन पेमेंट में चला गया ना। तो राइडिंग गियर के लिए पैसा ही नहीं बचा। आपको जो भी चीज़ करनी होगी ना लाइफ में, कभी भी दिमाग ऐसा लगाओ कि भाई सोचो कि ये बाइक है तो इसको चलाने के लिए राइडिंग गियर्स क्यों पहनते हैं, ठीक है। सवाल पूछने चाहिए आपको कि राइडिंग गियर्स पहनना क्यों ज़रूरी है, ये आपको किस चीज़ से प्रोटेक्शन देते हैं, कैसे प्रोटेक्शन देते हैं, राइट। इसमें आर्मर्स क्या होता है, कैसे होते हैं। वैसे कभी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं रिलेटेड टू राइडिंग गियर्स, वो किसी अगले वीडियो का टॉपिक रहेगा। बस आपको फ़िलहाल यही समझाने के लिए कि आपको राइडिंग गियर्स पहनना क्यों ज़रूरी है। इट्स फॉर योर ओन सेफ्टी। राइडिंग गियर्स पहनना इसका मतलब ये नहीं है कि आप मरने से नहीं बचोगे, ठीक। अगर इम्पैक्ट किसी सर्टन स्पीड से ज़्यादा हो सकता है, इम्पैक्ट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आपको राइडिंग गियर्स भी सेव नहीं कर पाएंगे। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, राइट। जस्ट बिकॉज आपने लेदर सूट पहन लिया, इसका मतलब ये नहीं आप 200 के स्पीड पे हाईवे पे क्रैश होने के बाद बच जाओगे, ठीक है। MotoGP राइडर्स 200, 250 के 300 के स्पीड से गिरते हैं, फिर भी बच जाते हैं, बिकॉज वो ट्रैक होता है, उसका एटमॉस्फेयर आसपास का वैसा होता है। नीचे मतलब जो ट्रैक के नीचे की जो ज़मीन होती है, वहाँ पे इधर ग्रास होता है या फिर ग्रेवल्स होते हैं, जिससे आपका जो इम्पैक्ट होने के बाद जो स्लाइड होने का जो ये है डिस्टेंस है, वो कम हो जाता है।
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ट्रैक का जो एनवायरनमेंट है वो उस तरीके से डिज़ाइन होता है सेफ्टी को कंसिडर कर। वैसे रोड पे ऐसा नहीं है भाई, रोड पे बैरिकेटिंग होती है और स्पीड लिमिट्स होते हैं। देयर इज़ रीज़न वाई देयर इज़ अ स्पीड लिमिट, राइट? देयर इज़ अ रीज़न वाई देयर आर सर्टन रेस्ट्रिक्शंस व्हेन इट कम्स टू राइडिंग बाइक ऑन रोड वर्सेस राइडिंग बाइक ऑन ट्रैक, राइट? तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। राइडिंग गेस आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है, उसको पहनते जाओ, ठीक है? सुपर बाइक ले रहे हो तो पहनो, बी अ रोल मॉडल, लोगों को दिखाओ। सुपर बाइक लेने के बाद राइडिंग गियर पहनना कंपलसरी है। ये स्टैंडर्ड सेट करो खुद के लिए। मैनी पीपल डोंट सेट दैट स्टैंडर्ड, राइट? अरे भाई गाड़ी चलाने पे ध्यान दो, इंडिकेटर चालू है आपका, उनको बताना पड़ेगा भाई इंडिकेटर बंद करो, रुको। अरे इंडिकेटर शुरू है। अरे वो चेक कर रहे हैं यार, मैं उनको बोल रहा हूँ इंडिकेटर चालू है, उनको लगा कुछ गलत ही हो रहा है। देखो ऐसा होता है, ये होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है? अभी मैं उनको बता रहा हूँ इंडिकेटर चालू है तो खाली स्विच चेक करना चाहिए। स्क्रीन पे फ्लैश होता है ना, इंडिकेटर का सिंबल आता है ना। अगर मैं इंडिकेटर चालू कर दूँ यहाँ पे, ये देखो तो स्क्रीन पे सिग्नल फ्लैश हो रहा है ना भाई, स्क्रीन देखनी होती है खाली, गाड़ी को रोकना नहीं होता। उनको लगा पंचर हो गई क्या। सी दिस इज़ हाउ मिसअंडरस्टैंडिंग हैपन्स, ठीक है? और ऐसे स्कैम भी बहुत होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके। अगर आप पुणे सतारा साइड जाओगे ना, मेरे को कितनी बार ऐसा हुआ है, मैं सोलो जाता रहता हूँ एंड समवन कम्स फ्रॉम बिहाइंड एंड से टायर पंचर हो गया, टायर पंचर हो गया। अबे पागल हो, मेरे बाइक को TPMS है। मेरे को इधर दिखता है टायर पंचर है कि नहीं है, कितना टायर प्रेशर है, ठीक है? सो ऐसे स्कैम्स बहुत होते हैं, तो आपको ये स्कैम्स से संभलना पड़ता है, ठीक है? सो इसीलिए पैसा होना ज़रूरी है, TPMS होना ज़रूरी है बाइक में। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ माइंडसेट, भाई देखो ऐसा टॉपिक के बीच में ना कॉन्वर्जेशन का फ्लो निकलता रहता है। मतलब हम लोग ऐसे फ्लो होते रहते हैं कॉन्वर्जेशंस में, और मेरे को यही पसंद है। मेरे को ऐसे ही कॉन्वर्जेशंस पसंद है जिससे आपका फ्लो क्रिएट होता है, बिकॉज दैट्स हाउ लाइफ एक्चुअली इज़। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू क्रिएट सर्टन फ्लो इन योर लाइफ, ठीक है? बहती हुई नदी और स्टिल नदी में फ़र्क होता है भाई। बहती हुई नदी ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू स्टिल रिवर, राइट? क्योंकि आपको पानी का फ्लो का अंदाज़ा नहीं आता है ना भाई। आपको लाइफ में भी वैसा ही बनना होता है भाई, बहती हुई नदी की तरह बनो। डोंट बी लाइक स्टिल रिवर, बी लाइक अ फ्लोइंग रिवर। लोगों को आपको देखने के बाद अंदाज़ा नहीं आना चाहिए भाई कि आप क्या करने के लिए कैपेबल हो। जज करने दो उनको, लेट देम मिस जज यू, लेट देम क्रिटिसाइज यू, बट डीप डाउन आपको पता है ना जो चीज़ आपके पास है वो उनके पास नहीं है, इसलिए वो आपको ट्रोल करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, है ना? आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव ट्रोलिंग एंड क्रिटिसिज्म। बाय द वे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ गुड फॉर योर ओन ग्रोथ, राइट? उसको आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए, नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। सो जो मैं बता रहा था कि रेपिटेशन इज़ द की, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ यार, वीडियो में इतनी बार बोल रहा हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसना चाहिए अभी कि रिपीटेशन इज़ द की, ठीक है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताओ कि भाई हमने कुछ नया सीखा है आज, तो अभी आपको क्या करना है, बस इस चीज़ को वेरीफाई करना है, ठीक है? कि भाई रिपीटेशन सच में की है कि नहीं। तो अभी इसको प्रूव कैसे करेंगे भाई? वी नीड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, राइट? ऐसा नहीं है ना भाई कि मैं बस बातें करता रहूँ और आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें ना समझाऊँ। सो टू प्रूव दिस थिंग यू नीड टू पिक सर्टन थिंग वट एवर यू वॉन्ट। जो चीज़ आपको नहीं आती है करना, ऐसी कोई चीज़ पिक करने का ट्राई करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको नई लैंग्वेज सीखनी है, वट एवर इट माइट बी, उसका प्रॉपर प्रोसेस देखो, कहाँ से स्टार्ट करना है सीखना, और उसको तब तक रिपीट करते रहो जब तक वो लैंग्वेज आपको आ नहीं जाती, ठीक है? या फिर अनदर एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो, सिंपल इज़ कार ड्राइविंग। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैंने कार चलाना खाली 2 दिन में सीखा। पहला दिन मैंने सिम्युलेटर पे कार चलाई, ठीक है, जहाँ पे मैंने क्लास लिया था कार चलाने का। उस दिन तो मैंने कार एक्चुअल में चलाई नहीं, बट मैं वो दिन फिर भी पकड़ रहा बिकॉज आई वॉज एक्चुअली ऑन अ सिम्युलेटर। एंड सेकेंड डे, दूसरे दिन ही मेरे को कार चलानी आ गई। दो मेरे अंदर इतना डर था भाई कार चलाने से पहले कि इसको चलाते कैसे, बिकॉज मेरे को कार चलाने की टेक्निकल साइड ही पता नहीं थी कि हमें पता कैसे चलेगा भाई हमारा फ्रंट टायर किधर है, हमारे गाड़ी का अंदाज़ा कैसे लेते हैं, हमारी गाड़ी की साइज़ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, ये चीज़ों का आपको अंदाज़ा लेना पड़ता है और उस हिसाब से आपको वो चीज़ें करनी पड़ती है, राइट? सो मेरे को खाली 2 दिन लगे कार चलाना सीखने के लिए। एंड एज आई प्रैक्टिस्ड इट, डेली चलाए उसको 1 घंटा, डेली रिपीट कि अभी मेरे को कार में बैठने के बाद सोचना नहीं पड़ता भाई चाबी कहाँ पे लगानी है, ठीक है, गियर कौन सा डालना है, रिवर्स कैसे लेना है। इट्स लाइक मेरी बॉडी ने अभी वो इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर पूरा बिठा लिया है, एक मसल मेमोरी क्रिएट करा दी है ऑलरेडी। सो आई कैन ड्राइव माई कार विथ माई क्लोज आइज। बस एक प्रॉब्लम ये होगा ना कि अगर मेरी आंखें बंद है तो मेरे को इनपुट नहीं आएगा, तो पता नहीं चलेगा एक्सेलरेट करना है या नहीं करना है, या ब्रेक लगाना है नहीं लगाना।
यहाँ पे कॉर्नर लेके आइएगा, देयर इज़ अ नाइस कॉर्नर विच आई कैनॉट मिस, अ हाई स्पीड कॉर्नर। सो यू नीड टू लर्न टू एन्जॉय योर बाइक इन अ मोर प्रैक्टिकल एंड सेफ वे। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, ठीक है, रोड्स पे स्पेशली हो तो मेरा गोल यही रहता है कि बाइक को इतना ना लीन करूँ कि बिकॉज ये ट्रैक नहीं है ना, तो इतना ना लीन करूँ कि मैं गिर जाऊँ, क्योंकि गिरने के बाद मेरे को ही लगेगा भाई हाथ पैर टूट जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है ना। इट्स जस्ट लाइक टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इट्स लाइक ट्रेनिंग योर ब्रेन कि भाई देख, पहले मैं ना 50-60 की स्पीड पे कॉर्नर लेने के लिए भी कंफर्टेबल नहीं था, अभी मैं कभी कभी 150-200 की स्पीड से कॉर्नर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आई एम फ्रिक्वेंटली ट्रेनिंग माई माइंड टू अलाइन माई बॉडी इन अ सर्टन पोजिशन, टू फीड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, देखना कहाँ पे है, लीन कितना करना है, हैंडल बार को कैसे होल्ड करना है, टैंक को कैसे ग्रिप करना है, पैरों की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, और ये कॉन्स्टेंटली आपको उसको बताना रहता है, ठीक है, आपको उसको ट्रेन करना रहता है। और ये कब तक करना है? जब तक आपकी बॉडी में वो स्टोर नहीं हो जाता है सेल्यूलर लेवल पे, ठीक है। पता है ना आपको सेल्यूलर लेवल क्या होता है? इट्स लाइक आपकी जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो हर 7 सालों में कम्प्लीटली न्यू रहती है, ठीक है। सेल्यूलर लेवल मतलब हर सेल से लेके पूरी बॉडी आपकी नई रहती है। अगर ये चीज़ को आपको और गहराई से समझना हो ना, तो नेचर के एग्जाम्पल्स को सीखना समझो। सो नेचर में जो एग्जाम्पल्स रहते हैं ना, उनसे सीखना चाहिए हमें। सांप पता है सांप? हाँ, मैं कौन से सांप की बात कर रहा हूँ? रियल सांप की बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअली कुछ लड़के होते ना आपके लाइफ में सांपों की तरह, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर कुछ लड़के होते सांपों की तरह, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल सांप की बात कर रहा हूँ। सो कभी आपने वो स्नेक को स्किन शेड करते हुए देखा है क्या? एक्चुअल में मैंने देखा है, आपने नहीं देखा होगा तो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे आते थे पहले डॉक्यूमेंट्रीज, उसमें देख लो, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लो कि सांप अपनी स्किन कैसे शेड करता है। जो बात आपको उसमें से सीखनी है वो ये है कि सांप जब तक उसकी स्किन शेड नहीं करता है ना, तब तक वो तेज़ नहीं बनता है, तब तक वो फास्ट नहीं बनता है, ठीक है। उसकी पुरानी जो स्किन है उसको वो धीरे धीरे जैसे यूज़ होती रहती है, उसको धीरे धीरे स्लो करती जाती है। इसकी वजह से वो इतना फास्ट आगे नहीं बढ़ पाता है, उसकी जो मूवमेंट है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। सो उसको ओवरकम करने के लिए उसको उसकी स्किन शेड करनी पड़ती है, एंड इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, राइट। अपने अंदर भी वैसा ही है भाई। अपने बॉडी में सेल्यूलर लेवल पे ना हर एक सेल नया बनता रहता है, हर एक सेल की बात कर रहा हूँ। इट्स कम्प्लीटली न्यू एंड इट टेक्स सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि 7 साल में आपकी बॉडी कम्प्लीटली न्यू रहेगी, आप एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन रहोगे, उसका मीनिंग ये है कि 7 सालों के अंदर आपकी बॉडी ने पूरा चेंज कर लिया, ठीक है। बट बॉडी चेंज हो गई भाई, दिमाग नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए कुछ लोग मैं बोलता हूँ ना कि भाई 7 सालों के बाद आप उनको मिलने जाओगे ना, वो वैसे ही रहेंगे, थिंकिंग, सेम माइंडसेट, एवरीथिंग इज सेम, रहने का तरीका, खाने का तरीका, सब कुछ सेम, कुछ चेंज नहीं होता है। इट्स बिकॉज ह्यूमन बॉडी में एक्चुअल चेंज स्टार्ट्स हैपनिंग विद इन योर माइंड। अगर आप एक डिसीजन लेते हो, फॉर एग्जांपल हेल्दी खाने का, ठीक है, तो हेल्दी खाने का जो डिसीजन आपने आज लिया है उसके डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, रोज़ हेल्दी खा रहे हो, राइट, कंसिस्टेंटली खा रहे हो, तो रिजल्ट्स आपको खुद दिखेंगे आपकी लाइफस्टाइल में, आपके गट हेल्थ में, आपके डाइजेशन में, राइट, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स टू योर बॉडी नाउ। सो बॉडी को जितनी ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, जो भी विटामिन मिनरल्स की जो भी ज़रूरत होती है, जिन सारी चीज़ों की, अगर आप उसको प्रोवाइड करते हो तो आपकी मेंटली ग्रोथ होना भी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे मैंने सांप का बोला ना, उसको लाइफ में अगर उसको वापस फास्ट जाना है, उसको पूरा नया जैसा बनना है, तो उसको वो स्किन शेड करनी पड़ती है। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू टेक योर सेल्फ टू नेक्स्ट लेवल, आपको पुरानी थिंकिंग, पुराना जो फॉलो कर रहे हो, जो आपको सिखाया गया, वो सब पीछे छोड़ना पड़ता है, नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। बिकॉज आपने जो चीज़ें सीखी है ना लाइफ में अब तक, वो आपको बस इस प्रेजेंट मोमेंट तक ला के रख सकती है, इससे आगे नहीं लेके जा सकती। इससे आगे बस टाइम बढ़ेगा, आपका माइंडसेट, थिंकिंग सब वैसा की वैसा ही रहेगा, बस टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको एक्चुअली लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। दैट्स हाउ यू विल नो कि मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। यू हैव टू कीप ट्रेनिंग योर माइंड टू लर्न न्यू थिंग्स। उसको सिखाना पड़ता है भाई, छोटे बच्चे की तरह। आपका दिमाग छोटे बच्चे की तरह होता है भाई। आप जैसे छोटे बच्चे को जो चीज़ सिखाओगे ना, वही सीखेगा। जैसे अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, उसकी मदर टंग मराठी है, तो बचपन से वो आसपास के लोगों को मराठी लैंग्वेज में बात करते हुए सुनेगा,
तो वो धीरे धीरे मराठी बोलना सीख जाएगा। अगर वही बच्चा जर्मनी में पैदा हो रहा है, उसके आसपास के जो एनवायरनमेंट है, मम्मी पापा जो है लोकल लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी जर्मन लैंग्वेज में बात करने लगेगा। सो उसको जो सिखाओगे तो वो वैसा बनता जाएगा, राइट। सिमिलरली एज यू ग्रो इन लाइफ, आप अपने दिमाग को जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और एज बढ़ता है ना, आपके हाथ में रहता है आपको क्या फीड करना है खुद को, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम खोलते भी हो, इट्स योर चॉइस टू फीड योर ब्रेन, जो आपको उसको फीड करना है। अगर आप अपने ब्रेन को घटिया चीज़ें फीड करने लग जाओगे ना, आपका माइंडसेट भी घटिया ही बनता जाएगा। अगर आप ये देखो रॉन्ग साइड, दिस आर ब्रेन डेड पीपल्स, आई कॉल देम एज ब्रेन डेड पीपल्स। हाईवे का कंस्ट्रक्शन चालू है, देयर आर हेवी लोडेड व्हीकल्स, राइट। हम लोग अपने अपनी लेन में चल रहे हैं, स्पीड लिमिट में चल रहे हैं, फिर भी रॉन्ग साइड से वो फुल स्पीड में आते हैं भाई। एंड डू यू थिंक इट्स अ सेंसिबल चॉइस, स्पेशली जहाँ पे एक्सीडेंट होने के इतने ज़्यादा चांसेस है। मैंने अपने वीडियो में दिखाया भी है कि रॉन्ग साइड से कैसे एक्सीडेंट हुआ, बट स्टिल पीपल डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज दे डोंट यूज़ देयर ब्रेन। वही तो मैं सिखा रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सिखानी होती है कि दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना होता है भाई, ठीक है। लर्न टू यूज़ योर ब्रेन इन अ प्रॉपर वे। अभी यहाँ पे ट्रक पार्क करके रखिए, पार्किंग लाइट्स लगा दो भाई, आप अपोजिट डायरेक्शन में हो लेन के, इट्स नॉट अ प्रॉपर वे। एंड दैट्स व्हाई आई से कि जैसे जैसे हम लोग कलयुग में आगे बढ़ रहे हैं ना, ये ब्रेन रॉटेड पीपल की क्वांटिटी भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। सो यू हैव टू डिसाइड इट कि आपको ब्रेन रॉटेड बनना है या फिर आपको सीरियसली लाइफ में कुछ करना है, ठीक है। सो यू हैव एग्जाम्पल्स इन योर सराउंडिंग जो आपको सिखाते हैं कि आपको इनकी तरह बनना है या नहीं बनना है। जैसे ये रॉन्ग साइड से आ रहा है ट्रैक्टर लेके, मेरे को नहीं बनना भाई इसकी जैसा रॉन्ग साइड से। मेरे को खुद की भी लाइफ रिस्क पे डालूँ, दूसरों की भी डालूँ, नहीं करना मेरे को ऐसा। दैट्स माई डिसीजन एंड दैट्स हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको, इसलिए ये चीज़ें दिखाना ज़रूरी, इसलिए मैं बाइक लेके चलता हूँ और ऐसी बातें करता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली प्रूफ मिले कि भाई ये बस थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, दिस इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। सो अगर आप डिसाइड करोगे कि इस बंदे को आपकी लाइफ में आइडल मानो, फॉर एग्जांपल, भाई उसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट जजिंग हिम, आई एम जजिंग द एक्शन विच ही टुक राइट नाउ कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड, ठीक है। तो वो रॉन्ग साइड से आ रहा है, अगर उस एक्शन को जज करके आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस ले रहे हो, ये देखो एक और आ रहा है, ठीक है। सो अगर आप आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को अपना आइडल बना दो, ठीक है, तो क्या होगा, आप भी अनविलिंगली रॉन्ग साइड से बाइक चलाना स्टार्ट कर दोगे, कार चलाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो यू हैव टू फीड योर ब्रेन द राइट इन्फॉर्मेशन एंड यू हैव टू डिसाइड वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, बिकॉज आपके ब्रेन को तो पता नहीं है उसको बस इन्फॉर्मेशन आ रही है उतना ही पता है, रिपीट हो रही है उतना ही पता है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना होगा ना, सो यू हैव टू स्टार्ट फीडिंग योर ब्रेन द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अभी करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ रियल इन्फॉर्मेशन, जो रियलिटी है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, उसमें से पैसा आ रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ भाई पैसा आ रहा है, ठीक है, आप भी करो, आप भी कमाओ, है इसमें पोटेंशियल पैसे कमाने। सो इट्स लाइक बीइंग रॉ एंड रियल। लेकिन अगर मैं यूट्यूब कर रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि नहीं भाई, आप आपके लाइफ में ऐसे सेव करो, है ना, रोज़ इतना कॉफ़ी मत पियो भाई, क्यों 200 रुपये की कॉफ़ी रोज़ पीनी है? अगर आप दिन की 200 रुपये की कॉफ़ी पी रहे हो ना, अगर आपको आपकी रिटायरमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो आप 200 रुपये की कॉफ़ी कट कर दो। तो मतलब आपने महीने की कितनी कॉफ़ी कट की भाई? 6,000 रुपये की कॉफ़ी, बराबर। सो आप वो 6,000 रुपये क्या करो, एक म्यूचुअल फंड में डालो और वो म्यूचुअल फंड को 50 साल तक ग्रो होने दो, ठीक। उसके बाद आप आपकी रिटायरमेंट वाली ड्रीम लाइफ जी सकते हो। तो इसका मतलब मैं 200 रुपये की कॉफ़ी पीना छोड़ दूँ, ठीक है अपने मन को मारना छोड़ दूँ कि मेरे को वही कॉफ़ी पीने की ज़रूरत नहीं। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई कैन अफोर्ड ईज़िली, अगर मैं 200 रुपये की कॉफ़ी ईज़िली अफोर्ड कर पा रहा हूँ भाई, ठीक है, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है दिन की भी, अगर मैं 200 रुपये की कॉफ़ी पीऊँ तो मेरे को कोई फाइनेंशियल डिज़ास्टर नहीं पड़ने वाला मेरी लाइफ में, ठीक है। तो फिर भी मैं ऐसे लोगों की अगर एडवाइसेस लूँ कि भाई आपको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए 200 रुपये की, आप क्या करो, 2 रुपये की कॉफ़ी आती है ना, इंस्टेंट कॉफ़ी, उसको पियो, ठीक है, उधर पैसे बचाओ नॉट नोइंग कि 2 रुपये की कॉफ़ी में एक्चुअली कॉफ़ी नहीं होती है भाई इंग्रेडिएंट लेवल पढ़ो, उसमें कॉफ़ी है या किकोरी है, जो भी है उसमें कितने परसेंट है, ठीक है समझ में आ रहा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन मेकिंग सर्टन डिसीजंस अबाउट योर लाइफ, व्हाटएवर इट माइट बी। अभी मैं 200 रुपये की कॉफ़ी रोज़ भी पीऊँ ना, तो मेरी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन पे इतना इम्पैक्ट नहीं गिरने वाला कि मैं वो 200 रुपये की कॉफ़ी दिन में सेव करूँ, ठीक है।
और फिर उसको अगले 50 सालों के लिए इन्वेस्ट करूँ, और फिर अगले 50 सालों बाद जो अमाउंट मेरे को मिलेगी उसमें मैं एक बाइक या कार खरीद सकता हूँ, जो भी मेरी ड्रीम बाइक या ड्रीम कार रहेगी फॉर एग्जांपल। भाई अगर 50 साल की उम्र तक इन्वेस्ट मैं करूँ आज से, तो मेरी एज 26 है एंड इफ आई डिसाइड टू इन्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स, मेरी उम्र कितनी होगी भाई, राइट? भाई क्या गारंटी मेरी उम्र में भी चल पाऊँगा? हाँ, तब अगर व्हील चेयर पर रहूँगा मैं, तो क्या गाड़ी को इसके ऊपर व्हील चेयर डालूँ अभी मैं, ठीक है, इसके ऊपर व्हील चेयर डालता हूँ, फिर इसको चलाता हूँ। इस चीज़ को नेगेटिवली मत लो, ट्राई टू बी प्रैक्टिकल एंड रियल। यू माइट बी नाउ इन योर प्राइम ईयर्स, जो आपका 20s 25 के आगे जो चालू हो रहा है, यू आर नाउ इन योर प्राइम, ठीक है, 35 तक। तो अगर आप 25 की उम्र में स्टार्ट करते हो ना, यू कैन गेट टू योर ड्रीम लाइफ एट 30, और 30 के बाद अगर आपकी ड्रीम लाइफ जीना चालू कर देते हो ना, तो यू स्टिल हैव दोज यंग ईयर्स टू एंजॉय योर लाइफ, ठीक है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको महीने का इतना सेव करो, महीने का इतना इन्वेस्ट करो, जस्ट टू अज्यूम कि फ्यूचर इज सिक्योर्ड, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है कि नहीं हो रहा वो पता नहीं, जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका क्या होगा, या फिर वो लॉस में जाने वाला है, आपको रिटर्न देने वाला है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। आपको करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर कहीं पे वॉर हो गया बाद में, क्या करोगे भाई? बिलीव हम ऐसी दुनिया में रहते हैं ना भाई, जो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है भाई, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इससे डील करने का एक स्मार्ट तरीका होता है, और वो आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। और मैं यही बताता रहता हूँ कि अगर आपको स्मार्ट बनना रहेगा ना, तो उस डायरेक्शन में आपको स्टेप्स लेनी होती है। उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए आपको आपके दिमाग को वैसा ट्रेन करना पड़ता है। जैसे मान लो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, तो एक्चुअली आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से ज़्यादा मिलेगी? खुद सोचो, ठीक है। यू विल हैव टू रीड डजन्स ऑफ बुक्स, राइट, जो एक्चुअल में आपके बेनिफिट में आपको बोलेगी कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली इन्वेस्ट कैसे करते हैं और कौन लोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर मैंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग चालू कर दी फॉर नाउ, तो माय प्रिंसिपल विल बी स्टॉक मार्केट में मैं वही पैसा डालूंगा जिसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट रिच पीपल डू। स्टॉक मार्केट इज़ अ वेल्थ प्रिजर्वेशन मेथड, ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। वो एक वेल्थ प्रिजर्वेशन मेथड है। आप अगर उसको वेल्थ क्रिएशन मेथड की तरह यूज़ करोगे ना, तो आपको भी पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास महीने का 1 लाख रुपए साइड में आ रहा है, सब एक्सपेंस निकाल के, सब जैसी मेरे को लाइफस्टाइल जीनी है वैसी लाइफस्टाइल सब करने के बाद, जो खरीदना है वो करने के बाद भी मेरे पास अगर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं, मेरे को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं इसमें इमरजेंसी फंड्स वगैरह भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि सारी सेविंग्स करके भी मेरे पास अगर 1 लाख रुपए बच रहा है, सर व्हाट आई विल डू इज़, जिसकी मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, मैं वैसा ही पैसा स्टॉक मार्केट में डालूंगा और रिसर्च करके डालूंगा, ठीक है। कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज मेरे को एक्चुअली वो 1 लाख रुपए की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे को फ्यूचर में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, पड़ सकती है, बट एज आई सेड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। आपका इमरजेंसी फंड इतना होना चाहिए ना कि आप कम से कम 1 से लेकर 2 साल तक बिना काम किए सर्वाइव कर पाओ विदाउट चेंजिंग योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे मान के चलो अगर मेरे को अपनी 2 बाइक्स, कार, जो भी घर है, जो भी एक्सपेंसेस है, ये सारे एक्सपेंसेस को मैं कैलकुलेट करूँ, मेरे को एक डिजिट मिलेगा महीने का, ठीक है। उसको मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा या फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 12 से करूँगा तो मेरे को 1 साल का मेरे को एक्सपेंस मिलेगा, उसमें 4-5% इन्फ्लेशन या फिर 10% और ऐड कर दो, ठीक है, जो भी रहेगा। सो आई विल नीड दैट मच अमाउंट ऑफ इमरजेंसी फंड, ताकि क्या हो, अगर मेरा इनकम सोर्स भी बंद हो जाए, राइट, मेरा जॉब भी चला जाए या फिर मेरा बिजनेस भी लॉस में चला जाए, तो मेरे पास उतना इमरजेंसी फंड होना चाहिए ताकि मैं अगले 1 साल में फिगर आउट कर सकूं कि क्या करना है, या फिर 2 साल में फिगर आउट कर सकूं कि मेरे को आगे क्या करना है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वे ऑफ सिस्टमैटिक प्लानिंग। आपको प्लानिंग इसी तरीके से करनी होती है। बट नाउ वी लिव इन सच अ वर्ल्ड जहाँ पे एक्सटर्नल वैलिडेशन ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द रीज़न आई प्रोवाइड सच ब्लॉग्स ऑन दिस मोटरसाइकिल लाइक एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स इज़ टू टेल यू दैट दिस बाइक्स आर नॉट एवरीथिंग, राइट, इट्स अ मटेरियलिस्टिक थिंग। अगर मैं कल भी चल बसूँ भाई ये बाइक यहीं पे खड़े रहने वाली है, ठीक है। बट व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड इज़ दैट, जो आपके दिमाग में वेल्थ की इमेज क्रिएट करके रखी है ना सोसाइटी ने, यू नीड अ बिग हाउस, यू नीड एक्सपेंसिव बाइक्स, यू नीड एक्सपेंसिव कार्स,
टू बी एबल टू लुक सक्सेसफुल इंस्टेड ऑफ एक्चुअली बीइंग सक्सेसफुल। तो अगर आपको ये सिखाया जाएगा ना आपके दिमाग को, सो नाउ योर ब्रेन विल स्टार्ट टेकिंग एक्शंस इन दोज डायरेक्शन। तो मतलब क्या होगा, व्हाट यू विल स्टार्ट डूइंग इज व्हेन यू एक्चुअली नॉट रिच यू विल स्टार्ट टू लुक रिच। ठीक है, उससे क्या होगा, ईएमआई की चीज़, फ़ोन आ रहा है ईएमआई पे आ रहा है, घर का टीवी आ रहा है ईएमआई पे आ रहा है, घर का रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन सारी चीज़ों का ईएमआई चालू है भाई। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स ओन्स एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप। मैं जब भी उनके शॉप पे जाके बैठता हूँ ना, हाउ मेनी पीपल आई नोटिस बाय थिंग्स ऑन ईएमआई। टीवी लेना है, 30,000 रुपये का टीवी ईएमआई। ठीक है, वॉशिंग मशीन लेना है ईएमआई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ईएमआई पे लेना गलत है, ईएमआई पे मतलब आपको क्रेडिट कार्ड्स पे डिस्काउंट वगैरह भी मिलते हैं। बट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ टू बिल्ड अ माइंड सेट। जो मेरा माइंड सेट है, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, बाकी लोगों का अलग हो सकता है, कोई भी ये वीडियो देख रहा है उनका हर एक का माइंड सेट अलग हो सकता है। सो मैंने खुद के लिए स्टैंडर्ड कैसे सेट करके रखे पता है, अगर मैं उस चीज़ को कैश में ना खरीद पाऊँ ना, दैट टू बाइंग इट 2 टाइम्स, तब तक मैं वो चीज़ खरीदने के बारे में सोचता भी नहीं। 1 लाख का आईफोन है ना, आई विल नीड 2 लाख रुपीज़ कैश इन माई हैंड, देन ओनली आई विल गो एंड बाय 1 लाख रुपीज़ आईफोन। ठीक है, दैट्स द स्टैंडर्ड आई हैव सेट। आप और बढ़ा सकते हो, मेरे को 3 गुना जब तक पैसे नहीं आते, क्योंकि आप फिर आपके दिमाग को उस डायरेक्शन में ट्रेन करना चालू कर दो। सो वंस यू बिल्ड द माइंड सेट कि आपको चीज़ें ईएमआई पे नहीं लेनी है, आप लाइफ में आगे क्या करोगे, जो भी चीज़ आपको दिखेगी, फॉर एग्जाम्पल इफ योर ड्रीम बाइक इज़ कॉस्टिंग यू 30 लाख रुपीज़, ठीक है, सो आप क्या सोचोगे पता है, जब तक मेरे पास पूरा कैश नहीं आ जाता ना भाई 30 लाख से ना, मेरे पास कम से कम 50 लाख रुपए तो चाहिए। ठीक है, टू बी एबल टू बाई इट एंड मेंटेन इट। ठीक है, बिकॉज चीज़ें सिर्फ खरीदना नहीं होता है, उनको मेंटेन भी करना होता है। बाइंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द गेम, मेंटेनिंग इट इज़ अनदर पार्ट। अभी देखो ये भाई साहब आ रहे हैं, स्टैंड भी नीचे, रॉन्ग साइड से आ रहा है, स्टैंड भी नीचे। सो बाइक चलाने से पहले, बाइक जैसे ही उठाते हो पहली स्टेप होती है स्टैंड को ऊपर करना होता है भाई। मतलब ये तभी होता है जब आप प्रेजेंट नहीं रहते हो सिचुएशन में। ठीक है, जब आप प्रेजेंट नहीं रहते हो ना, आपके दिमाग में कुछ और ही चलता है ना, तो ऐसी सारी चीज़ें होती रहती है। इसलिए फिर कंपनी को इनिशिएटिव लेना पड़ता है भाई, साइड स्टैंड अगर नीचे रहेगा ना तो गाड़ी चालू नहीं होगी। नई गाड़ी में ऐसा होता है, लाइक इफ़ आई प्रेस द क्लच एंड पुट माई साइड स्टैंड डाउन, ये देखो गाड़ी बंद हो गई। ठीक है, वार्निंग आ गई, इंजन फॉल्ट। अभी मैं स्टैंड ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, अभी बाइक बंद ही है लेकिन चालू हो गई। समझ में आ रहा है? सो देखा, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का नतीजा। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे वार्न कर दे, डायरेक्टली बोल दिया फॉल्ट इन इंजन कंट्रोल, क्योंकि गाड़ी बंद हो गई ना भाई। सो सेंसर जो है वो पावर ही कट कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज़ वाई आई लाइक टू एक्सप्लेन थिंग्स प्रैक्टिकली। आप बोलोगे यार ये काफ़ी लंबे लंबे टॉपिक्स है। भाई देखो, मैं जितने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस मैंने लिए हैं, दो मेरी बातें साउंड करती होगी एज अ 40 ईयर ओल्ड 50 ईयर ओल्ड गाय, आई एम स्टिल 26 राइट। मैं अभी भी 26 साल का ही हूँ, बट मेरी बातें इतनी मैच्योरली क्यों साउंड करती हैं? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। आई हैव सीन द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव सिंस आई वॉज अ किड। ठीक है, मैं जब से छोटा था मैं तब से चीज़ों को अलग नज़रिए से देख रहा हूँ, थोड़ा हट के, जो हमें यूजुअली सिखाई नहीं जाती है या हमें खुद सीखना पड़ता है। आप खुद ही सोचो ना, जो नॉलेज मेरे पास अभी इस उम्र में है एट द एज ऑफ 26, इमेजिन इफ़ आई हैड सेम नॉलेज एट द एज ऑफ 15, एट द एज ऑफ 16। तो अभी 25 की उम्र में मैं मस्त सुपर कार लेके घूम रहा होता। ठीक है, बस लैम्बो वैम्बो फ्लेक्स कर रहा होता है। आप अगेन दिस इज़ अगेन बीइंग अ मटेरियलिस्टिक पार्ट ऑफ इट, बट जस्ट टेलिंग यू कि आपको क्यों इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ों के बारे में सीखना और समझना। ठीक है, बिकॉज आज मेरी जो एज है, इस एज में मेरे को जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा नॉलेज है, जस्ट इमेजिन इफ़ माई यंगर सेल्फ हैड दिस मच नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, तो मैं लाइफ में कितनी सारी गलतियाँ अवॉइड कर सकता था, जिसकी वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया किसी रीज़न की वजह से। आई कुड हैव टेकन सर्टन डिसीजंस कि मेरी लाइफ इससे 100 गुना बेटर हो सकती थी, और मेरे को आज रियलाइज़ हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? जब मेरे को एक्चुअली चीज़ें लेने के बाद उनका एक्सपीरियंस आ रहा है। जैसे मेरे को सुपर बाइक लेने से पहले पता नहीं था भाई रोड भी अच्छे होने चाहिए, जैसे मेरे को टेनर लेने से पहले पता नहीं था भाई कि रोड क्वालिटी भी अच्छी होना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद चीज़ों को इंपोर्ट ड्यूटीज़ कितनी लगती है, आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ कितनी भरते हो, हर एक पार्ट पे जीएसटी लगता है, लेबर पे जीएसटी, सारी चीज़ों पे जीएसटी लगता है। 1 लाख रुपए का पार्ट आपको 1.5 लाख रुपए में खरीदना पड़ रहा है, 50,000 ज़्यादा जा रहा है। इमेजिन इफ़ आई हैड दिस नॉलेज बिफोर बाइंग द बाइक, तो मैं चीज़ें इतने डिफरेंट तरीके से करता ना भाई कि आज शायद से मेरे पास ZX टेनर होती भी नहीं, एंड आई कुड हैव बीन टू सम अदर प्लेस, कहीं पे और होता मैं। ठीक है, अपनी लाइफ जी रहा होता मस्त। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स when you start
improving yourself and when you start to be real and raw with yourself, to actually learn the situation, to actually identify your situation, right? जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, जब आप लाइफ में कोई भी चीज़ को सीरियसली लेना सीखते हो ना, तब आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या दिखता है? योर पर्सनल ग्रोथ. दैट्स द ओनली थिंग यू केयर अबाउट. बिकॉज मैं लोगों के ओपिनियन की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, मैं लोगों के जजमेंट की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, मैं लोगों के क्रिटिसिज्म की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ. मेरा ध्यान एक ही रहता है, मेरे को खुद को बेटर करना है. मैं जो पिछले साल था उससे बेटर मेरे को इस साल बनना है. इससे क्या हो रहा है? मेरी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, राइट? मेरा नॉलेज अपग्रेड हो रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग अपग्रेड हो रही है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपडेट हो रही है उस तरीके से. जब मैंने अपनी पहली बाइक ली ना, सो मेरे को काफ़ी यंग था भाई मैं. आई डिडंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. कैसे भी गाड़ी चलाओ, कुछ भी करो. बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई क्या होता गया? एक्सपीरियंस आते गया. एंड देन आई स्टार्टेड टू रियलाइज हाउ वैल्यूएबल योर लाइफ एक्चुअली इज़. नाउ इमेजिन द पीपल हु हैव मेड मिलियंस, बिलियंस, राइट? अगर वो अपनी जर्नी शेयर करना स्टार्ट कर दे तो व्हाट इफ़ दे स्टार्ट शेयरिंग देयर नॉलेज विद द वर्ल्ड? क्या होगा? दुनिया बदल सकती है भाई. इफ़ जेन्यून एंड ऑनेस्ट पीपल स्टार्ट शेयरिंग द थिंग्स दे नो, कि उन्होंने ये बिल्ड कैसे किया, उन्होंने कैसे किया, नॉट व्हाट दे डू फॉर लिविंग बट व्हाट एक्चुअली दे बिल्ट ओवर दिस पीरियड ऑफ लाइक 5, 10, 15, 20, 30 ईयर्स, राइट? कुछ लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए डेकेड्स निकल जाते हैं भाई. एंड व्हाट हैपन्स इज व्हेन सडनली जब वो मीडिया के अटेंशन में आ जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है जो अपने गैरेज से कोई बिज़नेस चला रहा है और वो पिछले 10 सालों से कर रहा है, एंड नाउ उसकी कंपनी पब्लिक हो गई एंड सडनली ही बिकेम अ पब्लिक फिगर, तो लोगों को क्या दिखता है पता है? कितना पैसा है, देख 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 देख, देख इसका नेटवर्थ देख, ये देख वो देख. नॉट नोइंग उसने 10 साल अपने माइंडसेट को कैसे बिल्ड किया होगा, अपने स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया होगा, उसने कैसे सीखा होगा, राइट? ऑल पीपल सी इज़ द पब्लिक इमेज, नेटवर्थ, ठीक है, बट नॉट केयरिंग अबाउट द एक्चुअल वैल्यूज़. बिकॉज रियल ग्रोथ वो एक्चुअल वैल्यूज़ में है, रियल ग्रोथ उनके कोर प्रिंसिपल्स में है. आप खुद ही सोच लो, हेलो, आप खुद ही सोच लो कि अगर आपका आइडेंटिफिकेशन सिर्फ आपके एसेट्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, सो मतलब लोग आपको आपके एसेट की वजह से पहचान रहे हैं, ठीक है. अगर मैं सुपर बाइक लेके घूम रहा हूँ, सो पीपल विल स्टार्ट नोइंग मी बिकॉज ऑफ माई सुपर बाइक. बट अगर वो लोग मेरा ये चैनल देख रहे हैं 2.0, वो लोग मेरे को सुपर बाइक की वजह से नहीं पहचानेंगे भाई. वो लोग मेरे को किस वजह से पहचानेंगे पता? ये वैल्यू क्या शेयर कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्योंकि अगर ये बाइक से निकल गई लाइफ से तो नीचे बचा क्या? समझ में आ रहा है? सो ये जो मटेरियलिस्टिक पोजीशंस है इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो भाई. कोर प्रिंसिपल्स, कोर वैल्यूज़ बिल्ड करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दो. क्योंकि अगर ये चीज़ें कल चली भी गई ना, वो कोर प्रिंसिपल्स और वो कोर वैल्यूज़ आपके पास फिर भी रहेगी. अगर कल भी मान के चलो मेरा सारा पैसा ख़त्म होने आ रहा है, बट मेरे पास एक्सपीरियंस और नॉलेज है ना भाई, मैंने वो बिल्ड कैसे किया इन द फर्स्ट प्लेस. समझ में आ रहा है? मैंने स्क्रैच से खुद को डेवलप किया है, राइट? अभी ये देखो, इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, बदलो लेन, बदलो. इतना बड़ा कंटेनर है, क्या होता है इंडिकेटर दे देते तो? चालू है कि नहीं वो भी पता नहीं. ये आज की सिचुएशन है इंडिया की. पीपल जस्ट डोंट केयर. अभी वो देखो सामने उसने लेफ्ट टर्न लिया, दिया ना इंडिकेटर, समझ में आता है यार, इट्स अ बिग व्हीकल, लॉन्ग व्हीकल, ठीक है. देते जाओ चीज़ों. ये देखो फ़ोन है कान पे, गाड़ी चला रहे हो और फिर सामने से कोई सडनली पैनिक ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग करेगा, पीछे से घुसने के बाद किसको ब्लेम करेंगे? तूने ब्रेक क्यों मारा? बराबर ऐसा होता है भाई, मेरे साथ हुआ है. मैंने आपको इंसिडेंट भी बताया था मेरा एक वीडियो में. मैं अपनी कार पे मस्त सिग्नल पे खड़ा हूँ, मेरे आगे वाले बंदे ने थोड़ी सी कार आगे ली और मैंने भी आगे ली. एक दीदी ने पीछे से आके उड़ा दिया भाई. और जब मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, वो बोली आपने ब्रेक लगाया. मैंने बोला तू क्या सो रही थी क्या? फिर तेरे को पता है ना गाड़ियाँ रुकी हुई है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तेरे को क्लच छोड़ना नहीं आता, ये तो एक्सेप्ट कर ना. ठीक है. लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ब्लेम डालेंगे दूसरे, विक्टिम मेंटालिटी. आपने ब्रेक मारा इसलिए फिर मैंने उड़ा दिया पीछे से. तू ब्रेक नहीं मार सकती थी क्या बहन? समझ में आ रहा है? सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स व्हेन यू स्टॉप टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन योर लाइफ. आप विक्टिम मेंटालिटी अडॉप्ट करने लगते हो, ठीक है. आपकी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है ना, आप हर चीज़ में ना विक्टिमहुड ढूंढते हो. अगर रास्ते ख़राब है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रोड ख़राब है, रोड कंडीशन बेकार है, तो भाई मैं ऐसी गाड़ी लूँगा
इतना लाइफ में आगे बढ़ूंगा कि मेरा गाड़ी का सस्पेंशन ऐसा रहेगा ना कि मेरे को वो अनइवननेस भी फील नहीं होगा। जैसे अभी मैं जीएस पे हूँ, 10R पे तो ये अनइवननेस इतना फील होता है। इसकी वजह से इंडियन रोड कंडीशंस को ध्यान में रख के मैंने 30 लाख रुपए इस गाड़ी में भरे। ठीक है, उसके बाद ये गाड़ी ली बिकॉज नाउ आई एम कंफर्टेबल एट एनी रोड कंडीशंस। ठीक है, सो अगर मैं उसी जगह पे कंप्लेन करता बैठता क्या यार रोड ही बेकार है, अनइवन है, सब ऐसा है वैसा है वैसा है, और कम्यूटर मोटरसाइकिल होती मेरे पास 100 cc, कुछ नहीं, वही चलते रहता दिमाग में। बट मैंने अप्रोच बदल दिया भाई, अगर सहना ही है चीज़ों को तो लग्जरी लाइफ बना के क्यों ना सहे, बराबर है। वो कहते हैं ना अगर रोना ही है तो लैम्बोर्गिनी में रोना बेटर है ना एज़ कम्पेयर टू ऑल्टो में रोना, बराबर है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है। सो इट्स नॉट लाइक मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ये देखो थूको पीछे देखो भी मत, एथिक्स नहीं कुछ नहीं है ना, स्पीड कैम की गाड़ी है भाई, वैसे हम लोग स्पीड लिमिट में ही है। सो एनीवेज से हाय हेलो। भाई देखो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस रहते रास्ते पे, इसलिए फिर मैं भटक जाता है मेरा दिमाग, क्योंकि गाड़ी भी चलानी है, ये लोगों की तरफ ध्यान भी देना है और बातें करने पे भी ध्यान देना है, इसलिए अलर्ट रहना ज़रूरी होता है भाई। इसलिए फिर आप समझते जाओ, अगर टॉपिक का फ्लो चालू हो गया और बीच में कट हो गया ना, समझ जाओ कुछ ना कुछ हुआ होगा रास्ते में। ये ऐसा होता क्यों है भाई? देखो अभी यहाँ पे जो कंक्रीट रोड है इसके ऊपर इतना सारा टार पड़ा हुआ है, टार के ऐसे छोटे छोटे ये हो गए, उससे बम्प हो गए छोटे छोटे। ठीक, सो वाई दिस हैपन्स, क्यों होता है ऐसा? कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई? क्या गिरा है ऐसा? मतलब क्या उड़ आसमान से गिरा है क्या भाई? गाड़ी से ही गिरा होगा ना चलते चलते। समझ में आ रहा? बट माई डेफिनेशन इज इफ़ यू वांट टू सफ़र, ट्राई सफरिंग इन लग्जरी वंस। ठीक है, एक बार तो भी आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए उस चीज़ के बारे में। एक बार तो भी आपको लाइफ में बिजनेस क्लास में फ्लाई करके देखना चाहिए कि डिफरेंस क्या है भाई ज़्यादा पैसे भरने का। एक बार तो आपको लाइफ में एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद के देखना चाहिए कि भाई क्या है। जैसे स्टारबक्स में मैं कॉफ़ी पीता हूँ, अगर वहाँ पे 250-300 रुपये की कॉफ़ी आती है, आप पैसा कॉफ़ी का नहीं भर रहे हो भाई, आप पैसा एम्बियंस का पे कर रहे हो। जो एम्बियंस आपको मिल रहा है वहाँ पे, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले लोग आते हैं जो वो कॉफ़ी पी सकते हैं, जो कॉफ़ी अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी डील नहीं है। यू आर गेटिंग एक्सेस टू दोज पीपल एंड दैट एम्बियंस, राइट? दैट्स वाई वो कॉफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, 10 रुपये की कॉफ़ी जहाँ पे मिलती है ना, वहाँ पे मैक्सिमम क्राउड भी वैसा ही रहेगा जिनके लिए 10 रुपये की कॉफ़ी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टारबक्स में अगर आप कॉफ़ी पीने जाओगे, मोस्टली द पीपल हु आर एक्चुअली रिच, उनके लिए 200 रुपये की कॉफ़ी पीना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, इसलिए आपको क्राउड भी वहाँ पे वैसा ही दिखता है। यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, आपको बस डिफरेंस बता रहा हूँ कि एक बार बिना पैसों के बारे में सोचे, जस्ट ट्राई टू लिव इट वंस, एटलीस्ट वंस। ठीक है, सेव करो 300 रुपया, स्टारबक्स में जाओ, एक बार कैपेचिनो या फिर अमेरिकानो जो भी है वो ऑर्डर करके देखो, एंड जस्ट ट्राई टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। इसलिए मत जाओ कि आपको फ़ोटो खींचना है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है, देख मैंने स्टारबक्स की कॉफ़ी पी। इसलिए नहीं करना है आपको जस्ट वो एक एक्सपीरियंस लेना है कि ये फीलिंग कैसी है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है पता है ना, आपके ब्रेन को एक अलग न्यूरल नेटवर्क मिलने लगता है कि यार भाई ऐसा भी होता है क्या। ठीक है, अच्छा 300 रुपये की कॉफ़ी पीने के बाद ऐसा फील होता है क्या। ठीक है, आप कॉफ़ी पी रहे हो, बट डिफरेंस क्या है? आपके एम्बियंस का डिफरेंस है, आपके सराउंडिंग का डिफरेंस है। जैसे अगर आपके पास आपकी सुपर बाइक या फिर सुपर कार आप जिस घर में रह रहे हो उससे महंगी हो तो आपको तकलीफ़ें आना चालू होगी भाई। अगर आप 50 लाख के फ्लैट में रहते हो, मान के चलो कि यहाँ पे कोई फ्लैट है जिसकी कीमत 50 लाख है और उस फ्लैट के नीचे पार्क की हुई गाड़ी की कीमत 3 करोड़ है। समझ में आ रहा है? फ्लैट से महंगी गाड़ी है। एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए, पहले आपका फ्लैट अपग्रेड करना चाहिए भाई। आप 6 करोड़ का फ्लैट लो, उसके नीचे 3 करोड़ की गाड़ी रखो, या फिर 6 करोड़ का बंगला लो, उसके नीचे 3 करोड़ की गाड़ी रखो। समझ में आ रहा है? बिकॉज आजकल 50 लाख का फ्लैट आसानी से अफोर्ड किया जा सकता है भाई। 30 साल का EMI है ना, 20 साल का EMI। सो आपको माइंडसेट ऐसा बनाना है कि जब तक मैं वो 50 लाख रुपए का फ्लैट कैश में नहीं खरीद पाऊंगा ना, तब तक नहीं खरीदूंगा, तब तक रेंट पे रहना पड़ेगा। तो रेंट पे रहूँगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई रेंट भरने से अच्छा EMI भरना बेटर है। बात भी सही है ना, क्योंकि क्या भाई आप रेंट क्यों भरे, मैं EMI भरता हूँ। बट डिफरेंस ये है भाई, अगर मान के चलो मेरे को सामने फ्लैट लेना रहेगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली ख़रीदने से पहले ना वहाँ पे जाऊँगा, अगर किसी ने ऑलरेडी ख़रीदा है उसको रेंट पे देना है तो मैं पहले रेंट पे रह के देखूँगा कम्युनिटी कैसी है, आसपास लोग कैसे हैं, भाई अपनी थिंकिंग उनकी थिंकिंग मैच हो रही कि नहीं हो रही है ना। नहीं तो रोज़ सुबह अगर कोई ऐसा नेबर आपको मिल गया कि रोज़ सुबह उसके घर से खाली झगड़े ही सुनाई दे रहे हैं ना, धीरे धीरे वो झगड़ा आपके घर में भी चालू हो जाएगा। बिकॉज वी अट्रैक्ट एनर्जी, ये समझो।
हम लोग चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं भाई। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो ना कि जहाँ पे रोज़ झगड़े ही होते हैं, धीरे धीरे वो झगड़े आपके घर के अंदर भी आ जाएंगे, ठीक है। जैसे वो होती है ना, कुछ कुछ आंटी लोगों को ये इधर की बातें उधर करने का बहुत शौक रहता है ना। किसी के घर की खुशी नहीं देखी जाती भाई। लाइक किसी का बेटा अच्छे से पढ़ रहा हो, किसी की बेटी अच्छे से कॉलेज जा रही हो, वो आंटी या फिर अंकल आके बोलेंगे तेरी बेटी कॉलेज ही जाती है क्या? मतलब अच्छा खासा चल रहा है ना भाई सब कुछ, लेकिन फिर भी ऐसी काड़ी करेंगे जिससे आपके मन के अंदर डाउट्स क्रिएट किए जाएंगे, क्योंकि उनके घर की सिचुएशन वैसे ही ख़राब है, अनस्टेबल है। तो वो क्या करेंगे, जाने दो ना, खुद का तो बेकार ही चल रहा है, जिनका अच्छा चल रहा है उनका बेकार कर देते हैं, बिकॉज इट्स देयर माइंड सेट अगेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही मैं बता रहा हूँ कि भाई माइंड सेट कितना इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ पर रहने वाले हो, कौन से एरिया में रहने वाले हो, वहाँ का आसपास का सराउंडिंग कैसा है, ये बहुत मैटर करता है भाई लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मेरे को लॉन्ग टर्म में घर लेना है, मान के चलो मैं 50 लाख का फ्लैट कैश में ख़रीद लेता और बाद में पता चलता है कि भाई आसपास ऐसे लोग आए हैं कि वो 50 लाख एज गुड एज डेड इन्वेस्टमेंट है। भले ही बाद में मैं उसको रेंट पे दे सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, बट स्टिल अगर आपका गोल उस डायरेक्शन में है तो करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट घर का कैसा रहता है वही, घर वो नहीं होता है जहाँ पे आप रहते हो, घर वो होता है जहाँ पे घर के अंदर के लोग ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, घर के लोगों की वजह से वो घर को घर बोलते हैं हम लोग, इट फील्स लाइक अ होम। हम क्यों बोलते हैं ना कि यार घर पे आने के बाद एक अलग सुकून मिलता है, बिकॉज इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी रहती है भाई वहाँ पे। सो ये आपको खुद होके डिसाइड करना पड़ता है भाई कि माइंडसेट कैसे बिल्ड करे। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है बहुत से लोगों का, अभी मेरे को पता नहीं मेरी वीडियोस कौन देख रहा है, बिकॉज हर एक की अपब्रिंगिंग, हर एक की पेरेंटिंग, हर एक का एनवायरनमेंट, हर एक के दोस्त, हर एक की सराउंडिंग, आमका फलाना ढिमका, जितने भी ये सारी चीज़ें हैं ना वो हर एक बंदे के लिए अलग है। सो नाउ व्हेन आई से थिंग्स फ्रॉम सर्टन पर्सपेक्टिव, ये चीज़ उन्हीं लोगों के साथ रिलेट होगी जो लोगों ने एक्चुअली ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है या फिर इस चीज़ का अंदाज़ा है। ठीक है, ये लोग उन चीज़ों के साथ रिलेट नहीं होगी जिनको लाइफ में कुछ करना ही नहीं है। जैसे मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, ये बातों से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ग्रो कर सकते हो। बस जिस बंदे ने डिसाइड किया है कि मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं है, ग्रो ही नहीं करना है, उसके लिए ये बातें मेक ज़ीरो सेंस। ठीक है, उसके लिए ये नींद आने वाली जैसी बातें रहेंगी। पहले तो आपको समझ में आ गया कि आपका बैकग्राउंड, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी पेरेंटिंग, इतनी सारी चीज़ें अगर मैटर करती हैं तो कोई ना कोई ऑफेंड होने ही वाला है मेरी बातों से, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग है। बस यहाँ पे डिफरेंस पता है क्या है, लोग गलत कैसे लेते पता है चीज़ों को। अगर मैं आपको बोलता हूँ ना, आपको ऐसी लाइफस्टाइल वीडियो में आपको दिख रहा है भाई, महंगी गाड़ी है ना, महंगे शौक, महंगे राइडिंग गियर्स, महंगे जूते, ये 50-50 हज़ार के जूते पहन के घूम रहा हूँ मैं। नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ बट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द रियलिटी। जो लोग वीडियो देखते हैं उनको क्या लगता है पता है कि यार इसके पास ऐसा कैसे है, इसके, अरे भाई बाद में फ़ोन यूज़ कर लेना, हाँ, इसके पास ऐसा कैसे है, ये ऐसा कैसे कर पा रहा है, सो इसके पास ऐसा कैसे भाई, नॉट नोइंग कि ये चीज़ें करने के लिए मेरे को कितने साल लगे। ठीक है, वो सोशल मीडिया पर नहीं दिख रहा कितने सालों की मेहनत है, बस आपको एंड प्रोडक्ट दिख रहा है, बाइक है ना, एक्सपेंसिव बाइक, एक्सपेंसिव लाइफ, बट उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, उसके पीछे की जो स्टोरी है, मैं कहाँ पे पहले रहता था, है ना, 1500 रुपये की रूम में रहता था जहाँ से ये सब चालू हुआ। सो पीपल हैव ज़ीरो आइडिया अबाउट दैट। तो जब भी आप ऐसी चीज़ें देखते हो किसी यूट्यूबर, किसी ब्लॉगर को, या फिर कोई भी हो जो आपको ऐसी लाइफस्टाइल दिखा रहा है, फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ देयर वाज सर्टन स्टार्टिंग पॉइंट इन हिज लाइफ और हर लाइफ। कोई तो भी स्टार्टिंग पॉइंट रहा है और ये उसके लिए अलग अलग लेवल है। अगर ये मेरा लेवल 10 है तो आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट आपका लेवल 1 हो सकता है। ठीक है, सो डोंट ट्राई टू कंपेयर योर लेवल 1 विद समवन्स लेवल 10। आपको एंड में फ्रस्ट्रेशन ही मिलने वाला है और आप लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ने वाले। यही तो मेरे को इस वीडियो से आपको सिखाना था कि ये जो माइंडसेट का वीडियो है, अगर आप किसी की एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल देखते हो तो आप सोचने लगते हो कि यार मैं ये कैसे जीऊँ, बिकॉज इट इज़ योर डीपेस्ट डिज़ायर विच इज़ वेरी एक्सेप्टेबल। ठीक है, सपने देखना बुरी चीज़ है क्या भाई? नहीं। इमेजिनेशन करना बुरी चीज़ है क्या? नहीं। ये बाइक भी किसी की इमेजिनेशन में ही बनी होगी ना, राइट? तभी तो मैं एक्चुअल रियलिटी में अपने पास है। दिस करंट सिचुएशन कैन बी योर फ्यूचर 5 ईयर गोल। ठीक है, ये आपके फ्यूचर का 5 साल का गोल होना चाहिए कि अगले 5 साल में आई विल ट्राई टू बी एट हिज लेवल। तब तक तो मैं ऑलरेडी अपने लेवल 20-25 जो भी हो वहाँ तक पहुँचाऊँगा, बट
फॉर यू टू रीच एट माई लेवल 10 आपको उतना टाइम 5 साल 10 साल जो भी हो वो देना पड़ेगा उतना। मैं जब ये वीडियोस बनाता हूँ ना, लोग इतने ऑफेंड हो जाते हैं कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, आप लोगों को नीचा कैसे दिखा सकते हो। मैं लोगों को ना नीचा दिखा रहा हूँ भाई, ना कुछ कर रहा हूँ। आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू शो ऑफ, राइट। बस बैठा हूँ बाकी लोगों की तरह नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। आई डोंट फील आई एम राइडिंग समथिंग एक्जॉटिक बिकॉज दिस इज़ द न्यू नॉर्मल फॉर मी, राइट। आई हैव सेट सर्टन स्टैंडर्ड्स फॉर माई सेल्फ एंड नाउ दिस इज़ न्यू नॉर्मल फॉर मी. So it's normal that people are going to watch my bike, watch my riding gears. It's very obvious because you're riding something exotic from their perspective. मेरे लिए normal है, उनके लिए exotic हो सकता है, इसलिए वो देखते हैं. So what you have to do is, after watching videos which I make, first you have to do is take a pen and paper and understand your current situation. What is my present situation? तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास जॉब नहीं है, यू हैव ज़ीरो मनी, यू आर स्टिल इन कॉलेज, यू आर स्टिल इन स्कूल, जो भी हो, जो भी आपकी उम्र हो. सबसे पहले तो वो प्रेजेंट सिचुएशन को लिखना सीखो. व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन एंड मार्क इट एज योर लेवल 0, राइट. बिकॉज दिस इज़ हाउ यू विल स्टार्ट अपग्रेडिंग योर लाइफ. अभी तो आप 0 हो, लेवल 0 पे हो. जो भी आपकी सिचुएशन हो, वेदर यू आर हैविंग अ जॉब और वेदर यू आर रनिंग अ बिजनेस, मार्क इट एज योर लेवल 0 एंड उसके बाद उसके आगे लिखो कि आपकी लेवल 1 क्या होने वाली. सो जिसको जॉब नहीं है उसके लिए लेवल 1 हो सकता है जस्ट टू फाइंड अ जॉब. जिसको बिज़नेस में इस साल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उसका लेवल 1 उसके लिए हो सकता है 20 लाख का प्रॉफिट करना, दुगना प्रॉफिट करना, या फिर 10 गुना प्रॉफिट. जो भी रहेगा आपके लिए, हर एक के लिए अलग रहेगा. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, हर एक का अलग होता है. तो आप ऐसे खुद को वो लेवल दो कि ओके नाउ दिस विल बी माई लेवल 1. तो जो भी आपकी लेवल 1 रहेगी ना, उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो आपके पास जितना नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, उसने आपको लेवल 0 तक ही आके रखा है भाई, इससे आगे नहीं ले जाएगा. सो टू रीच योर लेवल 1, नॉलेज अपग्रेड करो, स्किल्स अपग्रेड करो, है ना. ट्राई टू बी रियल, ट्राई टू बी प्रेजेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ट्राई टू ट्रेन योर ब्रेन टू डू सर्टन थिंग्स विच आर अनकम्फर्टेबल. आपको आपके दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें सीखने के लिए, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ होने वाली है. सो देन इन मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स, मे बी 1 ईयर 2 ईयर व्हाटएवर, आप आपके लेवल 1 तक पहुंच जाओगे अगर आप कंसिस्टेंटली उस गोल को हिट करने का ट्राई करोगे. कंसिस्टेंटली आप कर रहे हो, मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है. अंडरस्टूड. सो नाउ मे बी कंसिडर आफ्टर 2 ईयर्स यू रीच्ड योर लेवल 1. सो व्हाट्स नेक्स्ट? राइट डाउन सिमिलर थिंग्स जैसे आपने पहले किया, लेवल 0, लेवल 1. नाउ ट्राई टू राइट डाउन योर लेवल 2. आपकी लेवल 2 क्या होने वाली है भाई? समझ में आ रहा है? दिस इज़ वाई यू नीड ग्रोथ माइंडसेट, बिकॉज यू आर नेवर सेटिस्फाइड. आपकी ग्रोथ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, आपको बस आगे लेके जा रही है, और आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलना चाहिए उस चीज़ से. ठीक है. नाउ आई विल टेल यू व्हाई इट्स नेसेसरी. इफ़ यू फील यू आर सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, आप ग्रो करना बंद कर दोगे लाइफ में. ठीक है. आप बोलोगे कि यार नहीं, ये कंफर्टेबल है मेरे लिए, कोई ज़रूरत नहीं मेरे को इससे आगे कुछ करने की. सो एक्चुअली आप लाइफ में सीखना कम कर दोगे या फिर बंद ही कर दोगे. यू विल थिंक दैट नाउ आई एम मेकिंग इनफ मनी, नाउ आई नीड टू बी स्टेबल इन माई लाइफ, राइट. ऐसे ही जीना है, बट नॉट नोइंग आपकी जो सिचुएशन है, इधर इट्स अपग्रेडिंग, इधर इट्स डाउनग्रेडिंग, बट यू आर नॉट स्टेइंग द सेम, राइट. आप सेम नहीं रहने वाले. सो ये जब आपको पता चलेगा, जब आपको समझ में आएगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो. सो जब भी आप ऐसी वीडियोस देखते हो, लग्जरी लाइफ, लग्जरी बाइक्स, लग्जरी कार्स, इमोशन को कंट्रोल रखो और लॉजिकली सोचना चालू करो. आपका दिमाग इस्तेमाल करना चालू करो. कितने सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं भाई कि अभी मेरा कॉलेज ही ख़त्म हो रहा है, मेरे को सुपर बाइक लेनी है, मैं क्या करूँ भाई? मैं कैसे बता सकता हूँ आपको क्या करना चाहिए? मेरे को खुद फिगर आउट करने के लिए 7-8 साल लग गए भाई. अगर मेरी लाइफ के साथ मेरे को क्या करना है उसको फिगर आउट करने के लिए मेरे को 8 साल लग रहे हैं, तो अगर मेरे को आपको बताने के लिए कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना चाहिए, मेरे को कितने साल देने पड़ेंगे भाई? बिकॉज आई एम नॉट यू, राइट. दैट्स व्हाट मेक्स यू यूनिक. यही तो आपको समझना चाहिए. ये देखो चार्ज हो गए पीछे से, मेरे को मालूम ही था. जब से मैंने देखा था चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे थे, अभी चार्ज हो जाते. सो यू कैन लर्न अ लॉट मोर थिंग्स फ्रॉम पीपल अराउंड यू एंड जस्ट हैव दैट माइंड सेट दैट यू नीड टू कीप लर्निंग. ठीक. लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए भाई. जिस दिन लर्निंग रुक जाती है ना, उस दिन ग्रोथ रुक जाती है. चेंज योर अप्रोच, यू विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ. और मेरी वीडियोस को ना मोटिवेशनल वीडियोस की तरह मत लो. और मैं कोई गुरु भी नहीं हूँ भाई. आई एम नॉट सब मोटो गुरु जैसा बहुत लोगों को लगता है. चलो अभी
बाइक चलाने वाले भी गुरु बनने लगे। आई एम नॉट अ गुरु, ठीक है। मैं जो कर रहा हूँ, मैंने जो लाइफ में किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। आधे से ज़्यादा गुरु ऐसे है ना भाई, खुद कुछ और कर रहे हैं और आपको कुछ और करने के लिए बोल रहे। सो ऐसे गुरु से ज़रा दूर रहो। आई होप जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी उतनी मैं दे पाया हूँ। यह आपके हाथ में है, आपको आपके लाइफ के साथ क्या करना है। स्ट्रेस नहीं करना है ज़्यादा, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बस आपके सामने जो चीज़ पड़ी है उसको करना पड़ता है, ठीक है। लर्न टू अप्लाई दिस लेसन्स, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया। काफ़ी लंबा वीडियो है, पॉडकास्ट ही बन जाएगा, बट ठीक है, क्या करें अभी। पॉडकास्ट के लिए गेस्ट नहीं है ना कोई, तो खुद के साथ ही पॉडकास्ट करना पड़ रहा है। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो पता है ना, नीचे कमेंट में टाइप करना है क्या सीखने को मिला, कौन सा नज़रिया आपका चेंज हुआ, वट एवर इट माइट बी। ट्राई टू एंगेज सो दैट इवन आई कैन लर्न फ्रॉम यू गाइज, एंड देयर इज़ अनदर स्पीड ब्रेकर सो आई कैन जस्ट। सो देखो, ज़ीब्रा के पीछे रुकना होता है। कहाँ पे? पीछे। हम लोग कहाँ पे रुकते हैं? ज़ीब्रा के ऊपर। नहीं तो वेट करते रहते कि सिग्नल तोड़ के कैसे जाए। देखो क्लच के ऊपर ध्यान दो, छूटा 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 छूटा, ठीक है। इट्स अ पर्सनल चॉइस, यू हैव टू डिसाइड। अभी देखो फॉर एग्जांपल, ऑफेंड मत होना। अभी ही वॉज राइडिंग अ कम्यूटर बाइक, राइट। कितना टाइम बचा लिया होगा, एंड आई एम राइडिंग दिस पावरफुल बाइक। अगर मैं चाहूँ ना, सिग्नल छूटने के बाद उसको ओवरटेक कर सकता जस्ट टू सेव माई टाइम, राइट। बट ये आपको सीखना पड़ता है, आपको आपके टाइम को कहाँ पे वैल्यू करना है और कहाँ पे वैल्यू नहीं करना है। हो रहा है भाई, ग्रीन होने दो फिर निकलूंगा मैं। अभी करूँ क्या सबको ओवरटेक। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर मोटो व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।